प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जय मसीह की। आज के इस दिन में प्रभु आपको आशीष देवे और हम लोग एक गीत गा के खुदा का धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर महान है और वो स्तुति के योग्य ईश्वर है। सो मैं आज एक गीत गाकर प्रभु की आराधना करना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। हालेलुया। सारी आराधना उसको मिले, सारा जलाल, सारी महिमा, सारा गौरव उसको मिले, क्योंकि वो इस महिमा के योग्य ईश्वर है। हालेलुया। मैं आपको मेरे प्रियो आज बताना चाहता हूँ, जैसा कि कल मैं बात कर रहा था, धीरे धीरे ही सही लेकिन विजय जो है वो निश्चित मिलेगी। हालेलुया। क्यों मिलेगी? क्योंकि जो पिता है वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। जो पिता है वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो रोजाना छोटे छोटे अंशों के द्वारा आपको और मुझको अपने साथ जोड़ते जा रहे हैं। हालेलुया। एक वचन पढ़ते हैं और वो वचन मिलेगा आपको दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, जब पौलुस इसको लिख रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि नई वाचा के जो सेवक हैं, नई वाचा में जो सहभागी लोग हैं, नई वाचा को जिन लोगों ने अपने लिए ग्रहण कर लिया है, वो दिन ब दिन रोजाना अंश 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 करके प्रभु में बदलते जा रहे हैं। हालेलुया। कल मैं बात कर रहा था, विजय निश्चित है बस, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर काम करेगा। निर्गमन 23:31 के अनुसार परमेश्वर कह रहा था, इजरायली चाहते थे कि उनको जीत एक ही दिन में मिल जाए, लेकिन परमेश्वर कह रहा था कि तुम्हें जीत मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हारे सामने से उन्हें थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगा। और परमेश्वर के जब स्वरूप में हम ढलते जाते हैं, हम पिता के साथ जब चलते जाते हैं, तो हम भी पिता में अंश 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 करके बदलते जाते हैं। पिता हमें अंश अंश करके बदल रहा है। हालेलुया। आज इस बात को आप याद रखें, आपका इंतजार व्यर्थ नहीं है, आपकी देरी
आपकी तैयारी है। हालेलुया। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो देरी हो रही है वो आपकी तैयारी है। हालेलुया, हालेलुया, है ना, वो आपकी तैयारी है। जो आपकी देरी हो रही है वो आपकी तैयारी है। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिता ने आपके जीवन के लिए जो भाग रखा है वो आपको थोड़ा 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 करके मिलता रहेगा। इज़राइल को परमेश्वर को एक राष्ट्र बनाना था और एक राष्ट्र बनाने के लिए पिता ने यह कहा कि तुम इस देश के अधिकारी बन जाओगे, तुम इस देश में फूलोगे फलोगे और अधिकारी हो जाओगे, लेकिन मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगा। और यहाँ पर जब हम अंश अंश करके बदलते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर एक बड़ी तैयारी में होता है। देरी होती है लेकिन तैयारी बड़ी होती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु जो थे, यीशु ने क्रूस पर एक ही दिन में उद्धार किया। क्या किया? यीशु ने एक ही दिन में उद्धार किया, पर हमारे जीवन में पवित्रीकरण कैसे होता है? धीरे 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 धीरे। यीशु का उद्धार जो आया वो एक ही दिन में आया, लेकिन जो पवित्रीकरण होता है वो एक प्रक्रिया है, और जो प्रक्रिया है वो धीरे 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 यीशु की समानता में हमें बदलती जाती है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ 2 कुरिन्थियों 3:18 में, परमेश्वर में जो हमारा रूप है वो अंश अंश करके बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें एकदम से परिपूर्ण नहीं करता कभी भी। क्यों? परमेश्वर हमें परिपूर्ण कर सकता है लेकिन एकदम से नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो हमें प्रतिदिन अपने स्वरूप में ढालता है, क्योंकि वो रोजाना हर पल हर लम्हा धीरे 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 क्या करता है? अपने रूप में हमें ढालता है। और क्यों ढालता है वो हमें अपने रूप में? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर धीरे मिल रहा है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप निराश ना हो। हालेलुया। अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर धीरे मिल रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नाराज ना हो। और यदि आप नाराज होते हैं तो आप उस प्रक्रिया में चल नहीं रहे हो, आपने उस प्रक्रिया को छोड़ दिया है। आपने हाथ तो थामा था लेकिन धीरे 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 करके, ऐसे करके, जैसे बच्चे नहीं, बच्चे हाथ छुड़ा लेते हैं, ऐसे करके हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी प्रार्थना को उत्तर धीरे मिल रहा है तो निराश ना हो, क्योंकि अगर बदलाव धीरे हो रहा है, हालेलुया, अगर बदलाव धीरे हो रहा है तो विश्वास रखें। आमीन। और दूसरी बात है, अगर विजय धीरे आ रही है तो ये जो विजय है ये स्थायी विजय होगी। ये जो विजय होगी वो स्थायी विजय होगी, स्थिर विजय होगी। उस विजय को तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। आमीन। तुम्हारे उद्धार को तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा, तुम्हारी ब्लेसिंग को, तुम्हारी आशीषों को तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा, क्योंकि वो जब आएगी तो वो स्थायी होगी। आमीन, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब आज इस समय पर आप इस बात को समझते हैं, सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है इस्राएलियों से कि मैं तुम्हारे सामने से इनको थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगा, लेकिन तुम फलो फूलो, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी, तो ये ऑलरेडी यहां से मैं इनको थोड़ा थोड़ा करके निकालता जाऊंगा। लेकिन इजरायली चाह रहे थे परमेश्वर क्या करे, मिस्र से बचा के लाया है तो तुरंत इन्हें हमारे दुश्मनों को हमारे सामने से हटा दे और हम क्या करें, फिर उसके बाद हम यहाँ पे ऐश करें ना। परमेश्वर ने वहां पे एक योजना का प्रकटीकरण किया। बाइबल में एक वचन लिखा है मेरे प्रियो, बाइबल कहती है सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। जो उनकी नजर में ऐसा लग रहा था कि पिता करना नहीं चाहता है, लेकिन पिता क्या सोचे बैठा था, उसकी 29 पद में हमने कल पढ़ा था, 29 पद में लिख रहा था कि अगर पिता चाहता तो निकाल देता सारे लोगों को, सारे शत्रुओं को, लेकिन वो इसलिए नहीं निकाल रहा था क्योंकि जितने भी बनेले पशु थे वो वहां पे राज्य करने लगते और उनकी जो संख्या थी वो बढ़ जाती वहां पर, और इजराइल का नामो निशान मिट जाता। नहीं, लेकिन परमेश्वर एक बड़े काम को जब करता है तो उसमें भली और भलाई छुपी होती है, भली बातें छुपी होती है और भलाई छुपी होती है। इसलिए आप परमेश्वर की योजना से ना भागें, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे दें, और दे दिए हैं तो अपने आप को भूल जाएं।
अगर आपने परमेश्वर को अपने आप को दे दिया है तो अब आप अपने आप को भूल जाएं, क्योंकि बाइबल कहती है गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय के 20 वचन में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा। जब आप जीवित ही नहीं हो तो आप इच्छा किस बात की करते हो? आप अपनी इच्छा मत करिए, आप पिता के हाथ में अपने आप को दे चुके हैं और पिता आपके जीवन को एक नया मार्गदर्शन दे रहा है। विजय आएगी लेकिन स्थायी आएगी, आएगी लेकिन स्थायी आएगी, और आशीष आएगी, स्थायी आएगी, अनुग्रह आएगा, स्थायी आएगा। हर एक काम होगा लेकिन स्थायी रूप से होगा। ऐसे नहीं आज हुआ कल फिर। बहुत सारे लोग आज चंगाई पा रहे हैं, कल फिर दूसरी जगह जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना कर लो। अरे प्रार्थना तो कर देंगे, कल तुमने जो कल तुमने चंगाई पाई थी वो क्या स्थायी नहीं थी? हाँ, वो स्थायी नहीं थी, इसलिए आज लोगों को दोबारा जाना पड़ रहा है। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं हम एक अंगीकार करें, मैं सबके साथ चाहता हूं एक अंगीकार करें। आइए अंगीकार करते हैं। प्रभु, मैं आपकी प्रक्रिया पर विश्वास करता हूं, क्योंकि आप प्रक्रिया करने वाले परमेश्वर हो। आपकी जो प्रक्रिया है मनुष्य के समझने से, सोचने से बाहर है। प्रभु, आज मैं आपकी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, विश्वास करता हूं। आप मुझे थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं ताकि मैं स्थायी आशीष का अधिकारी बन सकूं, हे प्रभु यीशु, आज इस समय मैं आपकी गति को अपने जीवन में स्वीकार करता हूं। मुझे धैर्य दें, मुझे धीरज दें, मुझे बढ़ाएं, और जो भी शत्रु मेरे सामने है उन्हें आप अपने समय में हटा दें। मैं आपकी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। खुदा आपको खूब सारी आशीष दे। इस वचन को सुने, पढ़ें और आगे बढ़ें। परमेश्वर प्रक्रिया का परमेश्वर है, उसकी प्रक्रिया को आप कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उसकी प्रक्रिया में आपके लिए भलाई छुपी हुई है। जय मसीह की।